गुड मॉर्निंग फ्रेंड। इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड, जीएसटी में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स इश्यूज है टैक्स पेयर को, एसईसी को, कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार का एक ऑर्डर या डिमांड इशू कर दिया जाता है जो कि 10 या 15 लाख रुपए का हो सकता है, तो इस केस में एक सबसे बड़ा जो इश्यूज होता है एसईसी को कि भैया इतनी हैवी अमाउंट्स का पेमेंट वह कैसे कर सकता है, क्योंकि हो सकता है उनके पास वर्किंग कैपिटल का इश्यूज हो। तो इस केस में इतने हैवी अमाउंट्स का पेमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो क्या ऐसे केसेस में कुछ ऐसा ऑप्शन दिया गया है जीएसटी के एक्ट में कि एक एसईसी या टैक्स पेयर ईजिली तरीके से इस अमाउंट को पेमेंट कर सके? तो फ्रेंड, जीएसटी एक्ट में ऐसा एक सेक्शन है जहाँ पे आप इस अमाउंट्स को ईजिली तरीके से आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए कमिश्नर को आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा और ये कमिश्नर के पास पावर होता है वह आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए यह अप्रूवल दे सकता है। तो ऐसे सेक्शन के बारे में चलिए हम बात करते हैं। सेक्शन है 80। मैं वहाँ पे आपको रीड करके बताता हूँ। सेक्शन 80 का हवाला लेते हुए आप कमिश्नर के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो अप्रूवल के लिए। चलिए देखते हैं सेक्शन 80। यहाँ पे सेक्शन 80 ओपन है दोस्तों। पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो पेमेंट है टैक्स का एंड अदर अमाउंट्स में दोस्तों क्या हो सकता है? आपकी इंटरेस्ट हो सकती है, लेट फी हो सकती है, पेनाल्टी हो सकती है जो कि ऑफिसर द्वारा डिमांड इशू की गई है। इसका भी आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे रीड करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन समझते हैं। बोला गया ऑन एन एप्लीकेशन फाइल बाय टैक्सेबल पर्सन द कमिश्नर में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ऑन एन एप्लीकेशन फाइल बाय ए टैक्सेबल पर्सन। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, एक टैक्सेबल पर्सन, नॉट ए रजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पे एक टैक्सेबल पर्सन की बात की गई है, मतलब कोई ऐसा एसईसी जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है, मतलब जो टैक्सेबल पर्सन है, जो गुड्स वो सेल कर रहा है और टैक्सेबल गुड्स सेल कर रहा है और रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है, बट उसने रजिस्ट्रेशन अभी तक लिया नहीं है। तो ऐसे एसईसी को भी, टैक्स पेयर को भी नोटिस इशू की जा सकती है, डिमांड इशू किया जा सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इसमें वह भी इंक्लूड है। वह भी अगर उसको इस प्रकार का कोई डिमांड या ऑर्डर इशू होता है जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल था, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है और उसकी लाइबिलिटी बनती है पेमेंट करने के लिए, तो इस केस में उसको भी ये रिलीफ दिया जा सकता है एज वेल एज ए रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन को तो मिल सकता है, साथ में टैक्सेबल पर्सन को भी मिल सकता है। आगे पढ़ते हैं। The commissioner may be reason for to be recorded in writing, extend the time for payment or allow payment of any amount due under this act। दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया कि कमिश्नर के पास ये पावर होता है कि वह आपके जो पेमेंट की ड्यू डेट है या तो उसको एक्सटेंड कर दे, या तो उस पेमेंट करने की जो पेमेंट करने का अमाउंट है उसे इंस्टॉलमेंट में किया जा सकता है। बट उसके लिए फ्रेंड आपको एक जेन्युइन रीज़न फाइल करना पड़ेगा ऑफिस कमिश्नर के पास, तभी कमिश्नर उस जेन्युइन रीजन को रिकॉर्ड करते हुए ये अप्रूवल आपको दे सकता है। कमिश्नर के पास पावर तो है, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है आपके पास एक जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से ही कमिश्नर ये अपना पावर यूज करते हुए आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। आगे यहाँ पे क्या लिखा गया है? other than the amount due as per the liability self assessed in any return। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया other than the amount due as per the liability self assessed in any return। यहाँ पे बताया गया कि आप रिटर्न में अपना जो सेल्फ एसेस करते हो लाइबिलिटी, ध्यान देना है किसी भी रिटर्न में आपने अपनी लाइबिलिटी जो सेल्फ एसेस की है उसको छोड़ के उसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी, पेनल्टी, इंटरेस्ट का आपको ऑर्डर या डिमांड इशू किया गया है, बस उसी की ही फैसिलिटी आपको यहाँ पे दी जाएगी इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए। मतलब अगर आपने किसी भी रिटर्न में अपना जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स डाला है, जो सेल्फ असेस करके टैक्स आपने 3B में डाला है, उसके लिए यहाँ पे नहीं मिलने वाला आपको फैसिलिटी मिलने वाली है उसके अलावा की भी किसी भी प्रकार का डिस्प्यूटेड अमाउंट है या कोई डिमांड इशू किया गया, रेज किया गया है, उसके लिए आपको
ये फैसिलिटी आपको दिया जा सकता है इंस्टॉलमेंट की। आगे लिखा गया है यहाँ पे, पैसाज पर्सन इन मंथली इंस्टॉलमेंट नॉट एक्सटीडिंग 24। यहाँ पे जो मंथ आपको दिया जाएगा मैक्सिमम 24 मंथ दिया जाएगा। आप 24 मंथ के अंदर अपना ये इंस्टॉलमेंट में अपना ये जमा करा सकते हो। आगे यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस है दोस्तों, ये कंडीशन भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ये भी आपको रीड करके बता देते हैं। Provided that where there is default in payment of any one installment on this due date, the whole outstanding balance payable on such date shall become due and payable forthwith and shall without any further notice being served on this person be liable for recovery। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक, ये जो यहाँ पे कंडीशंस रखी गई है ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे आपको अगर आप इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी लेना चाहते हो तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है। अगर एक भी इंस्टॉलमेंट आप ड्यू डेट तक अपने पेमेंट नहीं कर पाते हो, कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर ड्यू डेट तक के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया, मिस कर गए आप, तो इस केस में उसी दिन जितनी भी टोटल अमाउंट बनती है, जितनी भी आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसी दिन आपको सारा का सारा पेमेंट करना पड़ सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक यहाँ पे एक चीज़ है, ये बोल सकते हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना चाहते हो तो इस प्रोविज़न का ध्यान देना, इसमें आपको ड्यू डेट के अंदर ही अपना इंस्टॉलमेंट पे करना ही पड़ेगा। मतलब कोई भी आप मिस कर देते हो, इंस्टॉलमेंट रह जाता है आपसे, एक भी इंस्टॉलमेंट अगर रह गया तो इस केस में जितनी भी आउटस्टैंडिंग आपकी लायबिलिटीज़ है वो उसी दिन आपको पे करना पड़ेगा। ये आपको फिर टाइम नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेटली लॉसेस हो सकता है। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये थोड़ी सी इश्यूज बन सकती है। तो अगर आप ऐसी फैसिलिटीज़ लेते हो इंस्टॉलमेंट का तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।